नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कल शाम हमने चर्चा की थी वेस्ट बंगाल के चुनावों को लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या होगा, एक ओपिनियन पोल पर हमने चर्चा की, जिसमें बताया गया कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि ममता बनर्जी बहुत आगे हैं शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन यदि टोटल वोट्स को देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, यानी कड़ा मुकाबला चल रहा है। अब आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावों का जो पहला हिस्सा यानी एसआईआर का वो पूरा हो गया है और ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया कि 2,79,00,000 नाम उसमें से गायब हैं, काटे गए हैं। अभी वैसे 1 महीना दिया गया है अपने दावे और आपत्तियां जाहिर करने का कि उसमें बताया जाए, फिर से नाम जोड़े जा सकते हैं, फिर से नाम को शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा मामला हुआ है। आपको याद होगा कि उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोटर लापता हो सकते हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि इसमें से ज़्यादातर वोटर हमारे ही हैं। एक बड़ी संख्या यहाँ पर आई है वोटर शिफ्ट होने वाले कि कितने वोटर शिफ्ट हुए। 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर शिफ्ट किए गए हैं। उनकी चर्चा भी हो रही है कि उनका किस तरह से होगा। कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जो शिफ्ट किए गए उसके लिए एसआईआर में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे तमाम तरीके की बात हो रही है, लेकिन उस पर हो जाएगा, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो पिछली बार बिहार के चुनावों में भी एसआईआर को लेकर बड़ा मुद्दा हुआ था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसके बाद कोई बड़ी आपत्तियां दर्ज नहीं की गई, कोई बड़ा हंगामा भी नहीं हुआ, कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ। उसके बाद तो बिहार के चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन शांति रही। अब उत्तर प्रदेश समेत 11 और राज्यों में यह एसआईआर का काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश का ही काम बचा है, जो भी पूरा हो जाएगा इस पर सड़सठ चर्चा हो रही है। अब ये खत्म होगा, चुनाव तो होंगे 2027 में। तो आप कह सकते हैं भाई जब 2027 में चुनाव होंगे, फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी क्यों चर्चा? सर अभी चर्चा इसलिए हो रही है, एक तो एसआईआर का काम बड़ा हो गया, जिसमें अखिलेश जी ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे यदि कोई भी गड़बड़ हुई तो। मुख्यमंत्री जी की चिंता पता नहीं खत्म हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आजकल दूसरी चिंता में लगे हुए हैं। वो है फेस लिफ्ट करने का, फेस बदलने का अपने मंत्रिमंडल का। क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का बदलाव हो रहा है? खबर है कि हाँ हो रहा है। अब कौन कौन मंत्री आएगा, कौन कौन मंत्री जाएगा, ये तो पता नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले कल प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात की, नड्डा साहब के साथ मुलाकात की, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ मुलाकात की और नए जो कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन साहब, उनके साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुलाकात हुई, हरे हरे प्रधानमंत्री आवास के लॉन में खुली खुली धूप में सर्दी में, वो 1 घंटे की मुलाकात थी। 1 घंटे की मुलाकात थी। हालांकि कहा तो ये गया सरकार की तरफ से कि एक शिष्टाचारवश मुलाकात थी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, शिष्टाचारवश मुलाकात होती है, लेकिन क्या शिष्टाचारवश मुलाकात 1 घंटे की होती है? योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर का एक मॉडल भी वहाँ पर भेंट किया था प्रधानमंत्री जी। बड़ी अच्छी फोटो है, खूबसूरत धूप में, खिली खिली धूप में दोनों बड़े नेताओं की फोटो। लेकिन क्या ये शिष्टाचारवश भेंट थी? और अगर शिष्टाचारवश भेंट थी, प्रधानमंत्री जी से तो मुलाकात होती रहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, फिर अमित शाह जी से भी हो, फिर नड्डा साहब से भी हो, फिर नितिन नवीन से भी हो, और एक फाइल लेकर वो सब जगह जाते रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिया है कि मंत्रिमंडल में कैसे बदलाव होगा, क्या होगा? क्या अमित शाह जी ने बताया कि कौन से नाम काटे जाने हैं, कौन से नहीं काटे जाने हैं? क्या नड्डा साहब ने बताया कि संगठन से किन लोगों को इसमें लिया जाएगा, क्या लोगों को नहीं लिया जाएगा? क्या नितिन नवीन साहब ने बताया कि भाई नए लोग कैसे होने चाहिए, किस उम्र के होने चाहिए, यंग ही होने चाहिए? अब एक तो बड़ी चर्चा ये भी हो रही है, खासतौर से विपक्ष इसको मसला बना रहा है कि जो 5 बार के विधायक थे बिहार से, नितिन नवीन साहब 44-45 साल के, उनको तो 5 बार के विधायक को तो बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली में बैठाया, और जो दिल्ली में सांसद थे लंबे समय से, उनको बनाया उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी साहब को। अब ये तो खैर पार्टी को देखना, वो 60-65 साल के हैं, ये 45 साल के हैं। वो सांसद रहे लंबे समय तक, ये विधायक रहे लंबे समय तक। तो विधायक हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हो गए प्रदेश अध्यक्ष। खैर वो भी अलग है। मुझे बताया गया कि भाई वो पीके चौधरी साहब को बनाया गया जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। कुर्मी समाज से आते हैं, तो कुर्मी समाज का क्यों बनाया? कुर्मी समाज का इसलिए बनाया कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें 11 सांसद थे, 11 में से 7 सांसद हो गए समाजवादी पार्टी के पास और 3 रह गए भारतीय जनता पार्टी के पास।
तो इसलिए बीजेपी को लगा कि कुर्मी जो समाज है वो नाराज है। हालांकि मंत्रिमंडल में जो योगी सरकार है उसमें 4 मंत्री कुर्मी है। हाँ हाँ, 4 मंत्री कुर्मी हैं और जो अनुप्रिया पटेल हैं जो सहयोगी दल में है वो भी कुर्मी समाज से आती हैं। फिर संजय निषाद जी भी हैं जातिगत समीकरण के हिसाब से, ओम प्रकाश राजभर साहब भी हैं, फिर जो जयंत चौधरी साहब हैं वो भी हैं, उनके सबके एक एक मंत्री भी हैं। तो जातिगत समीकरणों में कुर्मी को लेकर ये गड़बड़ हुई, तो इसलिए पीके चौधरी साहब को भूपेंद्र चौधरी जो जाट हैं उनकी जगह बना दिया गया। तब नए अध्यक्ष हुए हैं पीके चौधरी साहब, उनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, संघ के बड़े नेता हैं और संघ के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनकी सरकार के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी, लखनऊ में बैठक हुई थी, माफ़ कीजिएगा। और लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, तो शायद उसमें भी विचार विमर्श किया गया कि जब नए अध्यक्ष आ गए हैं तो क्या वहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नए लोग आएंगे। और सरकार में अभी 54 मंत्री है कुल मिलाकर, जिसमें से 21 कैबिनेट मंत्री हैं और 14 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो अब 19 जो हैं राज्य मंत्री हैं। क्या इन लोगों को में से कुछ लोग जाएंगे? तो वैसे वहाँ पर बन सकते हैं 60 मंत्री, यानी 6 पद अब भी खाली हैं, 6 पद खाली हैं और 54 मंत्री हैं। इससे पहले जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उसके बाद अभी तक केवल एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, लोकसभा चुनाव से पहले, जब 4 लोगों को मंत्री उन्होंने बनाया था। एक राजभर साहब की पार्टी से, एक संजय निषाद जी की पार्टी से और 2 बीजेपी से। कुछ पद खाली हो गए थे, जितिन प्रसाद चले गए, कुछ और एक जो एमएलए मंत्री थे, पंचायती राज थी शायद, तो वो बन गए सांसद हाथरस से, तो उनका भी पद खाली हो गया था। भूपेंद्र चौधरी साहब थे जो अध्यक्ष बन गए, तो उन्होंने पंचायती राज, हाँ उनके पास पंचायती राज था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो वो भी मंत्री पद खाली हो गया। लेकिन मसला ये है कि 6 मंत्री का पद खाली है, तो क्या 6 मंत्री बनेंगे? तो इसे एक्सपेंशन कहा जाएगा या कुछ और बड़ा फेरबदल होने वाला है? कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। किन किन समाजों से मिल सकता है, इसमें भी चर्चा हो रही है कि भाई ओबीसी समाज से हो, गुर्जर समाज से हो, दलित समाज से किस किस को लिया जा सकता है। और हाँ, वो भी बहुत चर्चा हुई साहब। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें 40-42 एमएलए जो थे ब्राह्मण समाज के, और ब्राह्मण समाज ने नाराज़गी जाहिर की थी। हालांकि उस पर पीके चौधरी साहब जो नए अध्यक्ष बने, उन्होंने आते आते ही डांट लगा दी, ये जातिवादी की सभाएं करना छोड़िए, समाज के साथ, सरकार के साथ, संगठन के साथ चलिए। उससे भी ब्राह्मण समाज में जो विधायक हैं बताया जाता है नाराज़गी हुई थी। अब लेकिन ब्राह्मण समाज से तो पहले ही 7 मंत्री हैं, तो क्या और मंत्री बनाए जाएंगे या कुछ नए मंत्रियों को लिया जाएगा, कुछ मंत्री हटा जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो दिल्ली से पर्ची लेकर पहुंचे थे, योगी सरकार में मंत्री बन गए थे, लेकिन उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। उनका जो बल्ब है वो जल रहा है, बुझ रहा है, तो क्या उनको हटाया जा सकता है? कुछ ऐसे मंत्री हैं जो पहले दिल्ली दरबार में बड़ी ताकत रखा करते थे, बिना दरवाज़ा नॉक किए, बिना पूछे वो बड़े साहब तक पहुंच जाते थे। उनको, मंत्री जी को योगी सरकार में से हटा दिया गया था। क्या उनका नंबर आएगा? कुछ ऐसे लोगों की शिकायतें जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई पार्टी में ही, संगठन में उनके खिलाफ शिकायतें हैं और जनता में भी शिकायतें हैं। दूसरे तरह के ऐसे भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में अभी ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं आए, लेकिन आप तो जानते हैं सरकार में फाइलें रहती हैं सबके पास। मुख्यमंत्री जी तो बहुत शार्प, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल रहती है सबकी, और जिनके पास, मुख्यमंत्री जी के पास जिनकी फाइल नहीं होती, उनकी फाइल कई बार दिल्ली में भी होती। तो ये फाइलों की जो जांच है, इसके आधार पर भी कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ये तय किया जा रहा है कि ये एक ऐसा मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा जो 2027 के चुनावों में कुछ मदद करे। उन्हीं तरह के समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। वो क्षेत्रीय समीकरण भी होंगे, वो जातीय समीकरण भी होंगे। हाँ, एक और बात, जब मुख्यमंत्री जी मिल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं से, तो उनके जो 2 मुख्यमंत्री हैं, केशव मौर्य साहब, ब्रजेश पाठक साहब, आजकल थोड़ा सा अलग अलग से चलते हैं। उन्होंने भी दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात की थी, बड़े नेताओं से।
तो अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन योगी जी एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। केवल 6 मंत्री बनाए जाएँ ऐसा नहीं है, कुछ और मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है, कुछ नए लोगों को शामिल किया जा सकता है, कुछ लोगों को संगठन में शामिल किया जा सकता है। इस सब की चर्चा वहाँ चल रही है। इसके साथ-साथ हो रही है, भई नितिन नवीन साहब यहाँ बन गए हैं, तो दिल्ली में भी कुछ नए चेहरों की ज़रूरत होगी। हालाँकि वो काम तो अभी अप्रैल तक होना है, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। पहले एक बार मकर संक्रांति आ जाए, नितिन नवीन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएँ, उधर मंत्रिमंडल के विस्तार की लिस्ट फाइनल हो जाए। अभी लिस्ट फाइनल हुई नहीं है। कुछ लोगों ने ऑर्डर्स कर दिए अपने सूट के, लेकिन अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, तो वो लिस्ट फाइनल हो जाए। प्रधानमंत्री जी से दिशा निर्देश ले लिया है, अमित शाह जी से ले लिया है, नड्डा साहब से ले लिया है, नितिन नवीन साहब से भी सलाह हो गई है। तो अब इतना तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में कुछ चेहरे बदलने वाले हैं। और जो लोग इस बात की आशंका, उम्मीद, संभावनाएं लगाए बैठे थे कि योगी जी बदलने वाले हैं, उनके लिए तय है कि अभी कोई खबर नहीं है। योगी जी किन किन का नंबर लगाने वाले हैं, इसकी चर्चा बहुत हो रही है। देखते हैं किस किस का नंबर लगेगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।